विशेष रिपोर्ट। लालकुआं में किशोरावस्था की बालिकाओं हेतु संचेतना कार्यशाला का आयोजन। पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दौलिया हल्दूचौड़ में। हल्दूचौड़ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दौलिया में बालिकाओं के लिए संचेतना कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को बताई गई बैड टच गुड टच की बारीकियां, मां को प्रथम मित्र बनाने की दी सलाह। बताते चलें कि हल्दूचौड़ स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दौलिया में बालिकाओं के लिए किशोरावस्था के विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवस्था में आने वाली समस्याओं, शारीरिक बदलावों और अनिश्चित मनस्थिति के संबंध में कार्यशाला प्रशिक्षिका एवं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची डॉ ऋचा ने बालिकाओं से वार्ता कर समस्या और समाधान पर गहन चर्चा की। वहीं कार्यशाला की शुरुआत करते हुए प्रधानाचार्य डॉ श्रीमती भारती नारायण भट्ट जी ने छात्राओं को कार्यशाला में सभी का परिचय प्राप्त कराने के उपरांत अपने मित्रवत व्यवहार से सहज करते हुए किशोरावस्था में आने वाली समस्याओं और समाधान पर बालिकाओं से बात की। वहीं डॉ ऋचा ने बालिकाओं से खुलकर चर्चा करते हुए बताया कि किशोरावस्था बचपन से वयस्कता की ओर एक संक्रमणकालीन अवस्था है। इसमें होने वाले शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन अक्सर हमारी समझ से परे होते हैं और हम इन परिवर्तनों के बीच अपने आप को असहज महसूस करते हैं। इस अवस्था में हमें किसी वयस्क द्वारा अपने प्रति की जाने वाली गलत हरकतें समझ में नहीं आती हैं। इस ओर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में किसी के भी द्वारा हमारे साथ किए जा रहे गुड टच और बैड टच को हमें समझना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले अपनी माँ और पिता को करीबी मित्र बनाना चाहिए। वहीं कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला सेवा योजना अधिकारी शंकर सिंह बोरा जी ने विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने तथा जीवन में सफलता पाने के गुना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में सबसे पहले अपनी कार्य कुशलता के अनुसार अपना एम तय करना चाहिए। वहीं उन्होंने बालिकाओं को सरकार द्वारा दिए जा रही विभिन्न सुविधाओं एवं विद्या ज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान की भी शिक्षा दी। वहीं कार्यशाला में बालिकाओं को किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक रूप से तेजी से विकास होने के विषय में भी जानकारी दी गई। ऐसे में उनके संज्ञात्मक विकास, नए शौक और आत्मखोज में रुचि आने के बारे में भी जानकारी दी गई। अंत में कार्यशाला में पहुंची प्रशिक्षिका ने छात्राओं से उनकी समस्याओं पर खुलकर चर्चा और उनके समाधान भी दिए। प्रधानाचार्य डॉ श्रीमती भारती नारायण भट्ट जी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके विद्यालय में विद्या ज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा भी दी जाती है। वहीं कार्यशाला में विद्यालय की 9वीं कक्षा की छात्रा स्नेहा भट्ट को प्रदेश स्तरीय शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता देहरादून में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने पर कार्यशाला में भी सम्मानित किया गया तथा शास्त्रीय नृत्य में 10वीं कक्षा की छात्रा किरण कांडपाल को प्रदेश स्तरीय शास्त्रीय नृत्य में प्रथम पुरस्कार मिलने पर सभी उपस्थित मुख्य अतिथियों तथा प्रधानाचार्य द्वारा सम्मान के साथ ही पुरस्कृत किया गया। ठीक है, अगर इसको लेकर के कुछ कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वेरी गुड। ये बच्चे हमारे बधाई के पात्र हैं। खाली पढ़ाई से जो ये काम नहीं चलने वाला है और अगर पढ़ाई हम सही दिशा और सही लक्ष्य को जो ध्यान में रखते हुए अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और सफलता भी ऐसी मिलेगी जो उनके जीवोपार्जन के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसी के निमित्त जो आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, मेरा जो है टॉपिक कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के अवसर के संबंधित था। मैंने जो वर्तमान में जो भी जो है चीज़ें चल रही हैं, ट्रेनिंग है, वो बच्चों को जो है जानकारी दी और बच्चों ने इसका जो है काफ़ी आनंद लिया। इसके लिए मैं जो है विकास करने के लिए कार्यशाला है। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किशोरावस्था की जो समस्याएं होती है, किशोरावस्था में बच्चे के सामने जो चुनौतियां आती हैं उसको कैसे सामने वो करेगा, उसके बाद फिर पढ़ने के बाद किस क्षेत्र में जाएगा, उसका करियर क्या होगा, इस संबंधित में ये कार्यशाला है तथा स्वास्थ्य से संबंधित, मोटे अनाज से संबंधित ये कार्यशाला की गई है। किशोरावस्था में होने वाले जो परिवर्तन है, जैसे साइबर क्राइम है आजकल, उसकी सुरक्षा है, बालिकाएं अपनी सुरक्षा कैसे करेंगी, इससे संबंधित ये कार्यशाला है। तो इसमें जिला संयोजन अधिकारी डॉक्टर शंकर बोरा जी उपस्थित हैं और डाइट से समन्वयक आरती जैन और डॉक्टर ऋचा जो बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण जानकारियाँ देंगी। इसमें बच्चों को हमने सैनिटरी नैपकिन देंगे हम बच्चों को और उन बच्चों को ये बताएंगे कि स्वास्थ्य में सचेत होना, जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे अपना करियर अच्छा बना पाएंगे और अच्छे नागरिक बन पाएंगे।